गुड गवर्नेंस हो, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस हो और प्रो पीपल गुड गवर्नेंस हो, तो मैं समझता हूं कि बहुत से इश्यूज जो हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा मेरा मत है स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। अगर स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता हो या उस देश के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध बनाना चाहता हो तो खुद निर्णय कर सकता है कि भाई यहां ये पॉलिसी मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है। इंडिविजुअल के बीम पर नहीं चल सकता। और तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। ऐसा भी ना हो कि पॉलिसी ड्रिवन तो हो लेकिन इतना डायनेमिक हो कि हर साल बदलता चला जाए तो कोई भरोसा नहीं करता। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। इन मूलभूत बातों से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है और उसको दुनिया के सभी लोगों ने मिलकर के उसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जिस प्रकार के आज टेक्नोलॉजी का इतना इन्फ्लुएंस है, अब मूवी है, वहां आईपीआर को प्रोटेक्ट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की मदद लगेगी। एक बुरी अलग स्थिति बन चुकी है और इसलिए मैं मानता हूं कि और हमने एक जॉइंट फोरम बनाया है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है यूएस इंडिया का, वो उसकी डिटेल वर्कआउट करते हैं। जैसे जो भी सुझाव आएंगे हम करने को तैयार हैं। भारत में सर्विस सेक्टर के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी हैं। टूरिज्म एक अनटैप्ड क्षेत्र है और जैसा अभी बताया गया कि भाई गुजराती लोग इतनी बड़ी मात्रा में होटल मोटेल एंड पटेल इतने फेमस हैं तो यहां पर भी तो कुछ होना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना है और 70-80 अगर परमिशन लेनी है तो मैं समझ सकता हूं कि मैं भी शायद हिम्मत नहीं करूंगा। तो अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें इन सारी चीजों को हमने लिया है कि ये कागजी कार्रवाई कम हो, डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम हो जाए और एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट हर एक को अवेलेबल हो। ये सारी चीजों को हमने किया और मैं समझता हूं हम इसमें बहुत सफलतापूर्वक धीरे धीरे परिणाम ले आएंगे, मुझे विश्वास है। मैं ये भी सहमत हूं कि कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई भारत इंपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेक इन इंडिया और इंपोर्ट रिजिम के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन इस मार्केट की परचेजिंग पावर है क्या? अगर भारतीयों का परचेजिंग पावर ही नहीं होगा तो दुनिया से क्या इंपोर्ट करेंगे? और मुझे अगर परचेजिंग पावर बढ़ाना है तो मेरी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। इकोनॉमी को ग्रो करने का सबसे पहला क्षेत्र मुझे दिखता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। उसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई झगड़ा ही नहीं है। अब देखिए रेलवे, इतना बड़ा रेलवे का काम है, 100% एफडीआई हमने किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग आ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा मिशन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड व्हेन आई से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं क्लाइमेट इश्यू को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मेरे किसान की इकोनॉमी को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम पानी की समस्या जो है उसको भी एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिवर ग्रिड का काम है, कैनाल नेटवर्क है, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस है। दुनिया के बहुत से देश हैं कि जिनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महंगा है, उनके लिए इंपोर्ट करना सरल है। अगर हम भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइज करने की दिशा में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एग्रो प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, ग्लोबल मार्केट की संभावनाएं पड़ी हुई और मैं मानता हूं उन देशों को एग्रीकल्चर सेक्टर महंगा पड़ता है जबकि ये सस्ता हो सकता है।
तो एक प्रकार से विन विन सिचुएशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन जिन विषयों को आपने स्पर्श किया है, मैंने पहले ही कहा, मैं कंसिस्टेंसी में विश्वास, और जो गुजरात मॉडल की चर्चा डेव ने की, वो यही है कि वो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, वहाँ कंसिस्टेंसी है, गुड गवर्नेंस पे बल था, और ये मूलभूत बातों को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। तो आपने पिछले 6-8 महीने के मेरे अनुभव में देखा होगा कि इन चीजों में, और मैं मानता हूं कि सामने से जो बात आती है मैं उसको सबसे पहले सुनता हूं, मेरे डिपार्टमेंट से आती हो उसको मैं बाद में सुनता हूं, मेरे स्वभाव में है, ताकि मैं चीजों को अच्छे ढंग से समझ लेता हूं, और उसका परिणाम ये आता है कि मैं बहुत जल्दी निर्णय कर पाता हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, हमारे पास टैलेंट है, स्कोप भी है, स्किल डेवलपमेंट पे मेरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से काम होने वाला नहीं है। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है: स्किल, स्केल एंड स्पीड। मैं स्किल पर बल देना चाहता हूं, मैं स्केल बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं स्पीड और गति से जाना चाहता हूं, और जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार मैच करेगी। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, और ये सीईओ फोरम, जैसे शुरू में कहा गया कि मैं बार-बार सुना जाए, मैं हमेशा अवेलेबल हूं, या मोस्ट वेलकम, मैं आपको सुनूंगा। और मैं एक अच्छा सुझाव रॉड्रिक्स ने दिया है कि बड़े प्रोजेक्ट को पीएमओ लेवल पर मॉनिटर किया जाए। आई एम एग्री विथ योर सजेशन रॉड्रिक्स, मैं मेरी तरफ जिम्मेवारी लेता हूं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। दूसरा, भारत की जो फेडरलिज्म है, तो स्टेट के साथ बहुत विषय जुड़े हुए हैं। मेरी नई सरकार का पूरा कारोबार यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है, मुझे ऑन बोर्ड रखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो मैंने सबसे पहले उनको तैयार किया है। तो स्टेट में भी वेरिएशंस की संभावना अब कम हो जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट की सोच और स्टेट गवर्नमेंट की सोच, उस पर काफी निकटता रहेगी। तो ये जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।